अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एक एग्जांपल जिसमें हमने कहा था कि अगर एक डाई को थ्रो किया जाए तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो डॉट्स आ रहे हैं डाई के ऊपर वो क्या होने चाहिए। या तो प्राइम नंबर होना चाहिए, आपके पास ऑड होना चाहिए। तो आर से पहले प्राइम नंबर था और के बाद जो है ऑड है, तो हमने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने कंसिडर किया कि जो ए है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर को शो कर रहा है। तो प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 तक 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है कि ए की जो तादाद है उस ए में आइटम्स की या एलिमेंट्स की या नंबर्स की, वो आप लिख सकते हैं कि एन ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। सो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन ए ओवर एन एस। ठीक हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ए जो है वो आपको यहां से नजर आ रहा है कि 3 है, और एन एस आपको प्रीवियस यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 को मैंने लिखा भी हुआ है कि 6 वहां पर एलिमेंट्स है टोटल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि आपके पास आर के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है। सो हम ऑड नंबर की जो इवेंट है वो भी लिख लेते हैं। सो आपने यहाँ लेट कर देना है कि लेट b इज इक्वल्स टू, जो b है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स को, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक हो गया। सो 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस जो है वो 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है। तो उसमें ऑड नंबर्स कितने आएंगे वो देख लेते हैं। आपको 1 है, 3 है, 5 है, कितना आएगा। बी में आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉरी यहाँ थोड़ी सी ठीक है, 1 1 आएगा, 3 आएगा या 5 है। ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स है। तो बी में जो तादाद है नंबर्स की वो आपको नजर आ रही है, 3 है। सो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन बी ओवर एन एस। ठीक हो गया। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन बी आपको नजर आ रहा है 3 है, और एन एस जो है वो आपके पास क्या है, 6 आ रहा है। तो यहां से भी आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया। सो 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहां तक करने के बाद अब आपको पता है दो फार्मूलाज है। ठीक है। दोनों में से जो फार्मूलाज है वो आपने यूज करने, कोई एक फार्मूला यूज होगा, लेकिन उसमें फार्मूला यूज करने से पहले आपने इवेंट देख लेना है कि इवेंट डिसजॉइंट है या डिसजॉइंट नहीं है। तो हम पहले वो चेक कर लेते हैं कि डिसजॉइंट है या नहीं है। तो अगर आप इवेंट ए को देखें ना, तो इवेंट ए में जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो क्या थे कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या आ रहे थे, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था और 5 आ रहा था। और बी जो था, बी में हमने कहा कि ऑड नंबर्स हैं, तो वो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 3 आ रहा था और 5 आ रहा था। ठीक हो गया। सो आप ए और बी को अगर देखें तो ये जो है ये डिसजॉइंट नहीं है। वजह क्या है कि 3 एंड 5 इधर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 एंड 5 इधर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है कि फार्मूला जो है वो सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, जो मैं यहां लिख भी देता हूं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप यहां चले एक बात लिख भी दें कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। आप ये लिख दें कि ए एंड बी, सो ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। सो जो फार्मूला बनेगा इस केस में, फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। आप उसको फार्मूले को नाम दे दें। ठीक है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अब क्या करना है कि ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है। सो ए जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 5,
इंटरसेक्शन 135, सो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 एंड 5 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब आपको नजर आ रहा है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आएगा नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस। ठीक है, सो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा। तो अभी आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उसमें क्या आ रहा था, ये आपको नजर आ रहा है 2 आ रहे हैं, सो आप लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 6 आप करेंगे तो यहां से भी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सो अब ये सारी जो वैल्यूज है ना, इसको आपने पुट करना है 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि इक्वल आई थी 1/2 के, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी इक्वल आई थी 1/2 के, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है कि वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, सो इसको आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप इन दोनों का एलसीएम लें तो आएगा 2, 1 + 1 माइनस 1/3, मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2/2 माइनस 1/3। ठीक हो गया। सो मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, वो कैंसिल होके 1 माइनस 1/3। अगेन आपने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि अगर आप डाई को रोल करें तो आपके पास प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या है 2/3 आ गई है। सही हो गया स्टूडेंट। तो हमने इसमें क्या किया, दोनों जो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के दोनों फार्मूलाज थे, दोनों को हमने यहाँ फार्मूला के थ्रू यूज किया, दोनों को हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर यूज किया और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।